हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 27 मई 2020 यानी आज के करंट अफेयर्स से। दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है, दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजेश भूषण। तो दवा की नियमावली के लिए समिति का निर्माण सरकार ने किया हुआ है। तो दोस्तों, अन्य समितियों की बात करें तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी, और सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे अभय मनोहर सपरे, और रक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे DB स्केतकर। तो इन्होंने ही कहा था कि रक्षा के क्षेत्र में 9000 इंजीनियरिंग के पद को खत्म कर दिया जाए, जिसे सरकार ने मानते हुए 9000 इंजीनियरिंग के पद को खत्म भी कर दिया है। तो दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, हुनर हाट के दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सितंबर। तो दोस्तों, आपको पता है कि 2020 के मार्च में हुनर हाट का पहला संस्करण का आयोजन किया गया था, और अब सितंबर में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। हुनर हाट दोस्तों हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक पहल है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात करें दोस्तों, तो इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी अभी एक उपन्यास लिखा है जिस पुस्तक का नाम है बलवा। तो दोस्तों, आपको यह चित्र याद रखना चाहिए, हुनर हाट के पहले संस्करण का है जहां प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खा रहे हैं। दोस्तों, अगली बात करें तो श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। दोस्तों, अन्य योजनाओं की बात करें तो जीवन शक्ति, जीवन अमृत, वाहन संजीवनी, पुलिस करमवीर चक्र, कोरोना योद्धा जैसी अन्य, और चरण पादुका जैसी अन्य योजनाएं भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च कर रखी है। और आपको पता है कि 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 7 टाइगर रिजर्व के साथ मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों तथा टाइगर रिजर्व वाला राज्य भी है। और आपको पता है कि यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन जो शहर है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां पर महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, तो साई इन वेंग किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो साई इंग वेन ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो दोस्तों, अगर आप चीन के मैप को देखें तो दक्षिण चीन सागर के पास में यहीं पर एक देश छोटा सा दिखाई देता है जिसे ताइवान कहते हैं, और चीन इस ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति देख रहे हैं, ये चीन को कोई तवज्जो नहीं देती, ये एक ऑटोनॉमस स्टेट की स्थापना करनी चाहती है ताइवान के ऊपर। तो दोस्तों, यह चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि भारत अभी तक इस पर तटस्थ बना रहता था, लेकिन इस बार इनके शपथ ग्रहण समारोह में 2 भारतीय सांसद शामिल हुए, और पहली सांसद का नाम है मीनाक्षी लेखी और दूसरे सांसद का नाम है राहुल कासवान। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से सांसद हैं, और राहुल कासवान चूरू राजस्थान से सांसद हैं, और दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो दोस्तों, ताइवान के बारे में जान लें। ताइवान की राजधानी का नाम है ताइपे, और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो है नया ताइवान डॉलर। और दोस्तों, आपको पता है कि एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है आसूज, ASUIS। आसूज के लैपटॉप और मोबाइल आते हैं, ये कंपनी भी कहाँ की है दोस्तों? तो ताइवान की। तो ये कहाँ का देश है? तो आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो एक दक्षिण चीन सागर का एक देश है। दोस्तों, चीन से संबंधित अगला भी प्रश्न है, तो एक देश दो प्रणाली किस देश में चलती है? तो दोस्तों, इसका भी सही उत्तर है चीन। तो दोस्तों, चीन के बारे में एक बात है कि वहां पर 2 स्टेट आपको देखने को मिलते हैं, या 2 शहर देखने को मिलते हैं। पहला शहर है, इसका नाम है मकाऊ, और इस शहर का नाम है हांगकांग। तो हांगकांग और मकाऊ के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं दोस्तों। तो 1984 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को दे दिया, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश हांगकांग कभी हुआ करता था। तो 84 में ब्रिटेन जब जाने लगा तो उसने इस स्टेट को किसे दे दिया? चीन को, यहाँ पर प्रशासन चलाने के लिए। देखिए वहाँ पर। और दूसरी बात करते मकाऊ की, तो मकाऊ को 1987 में पुर्तगालियों ने चीन को दे दिया, और दोनों में यह शर्त रखी गई थी कि केवल रक्षा और कूटनीति से संबंधित फैसले चीन ले सकता है, और बाकी सभी मामलों में ये सभी राज्य जो होंगे वो ऑटोनॉमस होंगे। तो ये चर्चा में कारण क्यों आ गया है दोस्तों? क्योंकि चीन हांगकांग में नया राष्ट्रीय कानून लागू करना चाहता है,
और इसलिए वह भारत तथा विश्व से समर्थन की मांग कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि हांगकांग के लोग अभी अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो चीन का हिस्सा बने। वो 50 साल की जो लीज यहाँ पर है उसे समाप्त होने के बाद वो ऑटोनॉमस स्टेट बनना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले चीन उन्हें हथिया लेना चाहता है। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर एक जो छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है ये है मकाऊ, और जो ये आपको हल्के हरे कलर में दिख रहा है ये है हांगकांग। तो दोनों को याद रखें, और दोनों ही दक्षिण चीन सागर से सटे हुए हैं, ये प्रशांत महासागर के समीप आते हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? तो ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। तो दोस्तों यूएसए बहुत सारे ट्रीटी से अलग हो रहा है। पहले तो वो मानवाधिकार से अलग हुआ, फिर उसके बाद यूनेस्को से अलग हुआ, फिर उसके बाद वह रूस के साथ परमाणु संधि से अलग हुआ, फिर उसके बाद वह ईरान के साथ परमाणु संधि से अलग हुआ, अब वह ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, वह पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप इनकी नीति बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों से अलग होने की है, तो वो ओपन स्काई ट्रीटी से भी अलग होने की बात कर रहे हैं। दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी की बात करें तो खुला आसमान संधि इसे कहते हैं। तो इसकी शुरुआत इसकी जो हस्ताक्षरण हुआ था वो 1992 में हुआ था, जबकि ये लागू 2002 में हुआ था, जिसको शामिल कुल कितने देश थे? 34। तो दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी में क्या होता है कि कोई भी देश, इन 34 देशों में कोई भी देश एक दूसरे के आसमान में जाकर हवाई नेविगेशन या हवाई निगरानी कर सकता है। दोस्तों ये तब की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कोई नेविगेशन के सिस्टम नहीं थे, तो किसी भी देश में कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर हमला की योजना ना बना रहा हो, इसलिए एक दूसरे देश पर जाकर हवाई निगरानी करने का अधिकार दिया गया था। और हवाई निगरानी करने के अधिकार के 2 शर्त थे कि पहले 72 घंटे पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होगा और 24 घंटे पहले नोटिस देनी होगी, उसके बाद वो हवाई निगरानी कर सकते हैं। लेकिन अब तो यूएसए इससे पूरी तरह से अलग हो गया है, और उसने बताया है कि इसका कारण कौन है? रसिया। रूस इस ट्रीटी को तोड़ रहा है, ये आरोप लगाते हुए अमेरिका इससे अलग होने की बात कही है। तो दोस्तों 1992 आपको याद रखना है, और 2002 में ये लागू हुआ है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो सरकार जीएसटी पर कौन सा एक अन्य उपकर लगाने की बात कर रही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपदा उपकर। तो दोस्तों हमारी सरकार चाहती है कि आपदा उपकर लगाकर कुछ अधिक से अधिक पैसे कलेक्ट किए जाए इस महामारी के दौरान, जबकि अर्थव्यवस्था एकदम सूनी पड़ी हुई है पैसों से। तो एक अलग प्रकार का सेस, देखिए दोस्तों यहाँ पर टैक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सेस की। सेस वह कर होता है जो किसी कर के ऊपर लगाया, जैसे जीएसटी एक प्रकार का कर है, तो जीएसटी के ऊपर जो कर लगाया जाएगा उसे उपकर यानी कि सेस कहते हैं। अब सेस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो उपकर एक उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद इसे हटा लिया जाता है। जैसे दोस्तों अगर उस पर 100 रुपए की किसी चीज पर जीएसटी लगती है, तो इस जीएसटी पर कोई उपकर लगाया जाएगा, उस वस्तु पर कोई उपकर नहीं लगाया जाता है। दोस्तों अन्य कुछ प्रमुख उपकरों की बात करें जो हमारे सरकार ने लगा रखे हैं, तो केंद्र सरकार ने 2 उपकर लगा रखे हैं। तो पहला है उपकर स्वच्छ भारत सेस, और दूसरा उपकर का नाम है कृषि कल्याण सेस। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अपने नागरिकों के ऊपर सेस लगा रखा है जिसका नाम है गौ कल्याण सेस। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो भारत ने किस देश के रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण किया है? तो दोस्तों भारत इन सब अफ्रीकी देशों को काफ़ी मदद कर रहा है, तंजानिया हो, इथियोपिया हो, चाहे जिबूती हो, और इसी क्रम में उन्होंने एक और देश का मदद किया है जिस देश का नाम है युगांडा। तो युगांडा दोस्तों वहाँ के एक विक्टोरिया झील के समीप का देश है, जहाँ की राजधानी क्या है? कंपाला, और वहाँ की मुद्रा क्या है? शिलिंग, SHILING। दोस्तों इस प्रशिक्षण केंद्र के नाम की बात करें तो इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम दोस्तों रखा गया है इंडिया। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना या भारतीय सरकार ने इंडिया नामक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों आप सही से उत्तर मार देंगे कहीं ना कहीं भारत में, लेकिन ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? युगांडा में। तो दोस्तों युगांडा के बारे में आप जानते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ की राजधानी प्रिटोरिया है, केन्या की बात करें तो यहाँ की राजधानी नैरोबी है, और इथियोपिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी अदिस अबाबा
है, ये सारे ही अफ्रीकी देश हैं। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा बीमा प्रदान करने के लिए प्रवासन आयोग स्थापित किया है? प्रवासन आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन की स्थापना करने वाला पहला राज्य जो बना है दोस्तों, वो बना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अपने जो प्रवासी श्रमिक हैं उनका बीमा भी करवाएगा और उन्हें रोजगार भी प्रदान करने के लिए उसने एक आयोग की स्थापना की है। तो ये प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश की तरफ से उठाया गया है। तो दोस्तों जिस शहर का निर्माण मजदूरों ने किया था वो शहर ही उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, वो अपने घरों को भाग रहे हैं। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें गले से लगाए और उनको सुविधाएं प्रदान करे, वो उनका अधिकार है। अगले करंट अफेयर को बढ़ते हैं, अगले कुछ उत्तर प्रदेश की बातों को देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हाल ही में रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला टाइगर रिजर्व अमानगढ़ है और दूसरे टाइगर रिजर्व का नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और दूसरी बात आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक परमाणु संयंत्र है नरौरा जो वहाँ के बुलंदशहर में स्थित है। प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी दोस्तों कहाँ पर खोली गई है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 1 से लेकर PhD तक की शिक्षा ट्रांसजेंडर लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों प्रथम देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोली जाएगी। और लायन सफारी भी बनाया गया कहाँ पर? पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश यादव के द्वारा इटावा में पहला लायन सफारी भी बनाया गया है। कन्या सुमंगला योजना हमारे दोस्तों आपको जान लेना चाहिए, 11 अक्टूबर को हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कन्या सुमंगला योजना लागू करी थी। और देश का प्रथम पुलिस यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर बनाया गया है? तो देश का पहला पुलिस यूनिवर्सिटी भी दोस्तों कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही बनाया गया है। डिफेंस एक्सपो 2020 की बात करें तो दोस्तों भारत का 11वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में आयोजित किया गया है, जिसका थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इसकी थीम थी, जो कहाँ पर आयोजित की गई? लखनऊ में। अन्य योजनाओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इंटर्नशिप योजना, स्टार्टअप फंड, राहत मित्र ऐप, के गन्ना यानी किसान गन्ना पोर्टल भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च कर रखा है। और अन्नपूर्णा योजना भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च कर रखा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों तो भारत सरकार ने के पोस्ट विभाग तथा बिहार सरकार ने किसके होम डिलीवरी के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इस लॉकडाउन के समय में माल की खपत बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 2 प्रमुख उत्पाद हैं जिन्हें होम डिलीवरी के लिए समझौता किया है पोस्ट विभाग और बिहार सरकार के लिए। तो उस पहला है शाही लीची और दूसरा है जर्दालू आम, और दोनों यहाँ पर उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा चौथा, यानी कि 1 और 2 दोनों। शाही लीची की बात करें दोस्तों तो ये मुजफ्फरपुर में खाई जाती है और वहाँ की प्रसिद्ध लीची है। और जर्दालू आम की बात करें दोस्तों तो ये भागलपुर में खाया जाता है। और दोस्तों दोनों की प्रमुख बात यह है कि दोनों को ही GI टैग प्राप्त है और इन्हीं का होम डिलीवरी दोनों सरकारें या दोनों विभाग मिलकर करने वाले हैं। दोस्तों आगे की बात करें तो किसने स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए नवरक्षक नामक PPE किट का निर्माण किया है? तो दोस्तों आपको पता है कि PPE किट बहुत ही कंजेस्टेड एक पहनावा होता है जो डॉक्टरों को पहनना होता है। इसमें गर्मी होती है, ब्रीदिंग की समस्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हीटिंग होती है। तो यहाँ पर हमारी भारतीय नौसेना ने एक उनसे फ्रेंडली बनाया है जिससे कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, उसका नाम उन्होंने रखा है नवरक्षक। वैसे दोस्तों कोरोना संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने गए हैं और बहुत सारे फालतू प्रश्न भी हैं, तो हम सोचते हैं कि एक सेपरेट वीडियो कोरोना करंट अफेयर्स के नाम से बनाया जाए। तो आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। दोस्तों नौसेना के और अन्य सेनाओं के बारे में बात करें तो आगे की स्लाइड में देखते हैं, सभी सेनाओं के प्रमुखों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे नौसेना प्रमुख जो हैं वो हैं करमबीर सिंह, आर यहाँ पर करमबीर सिंह नहीं है, करमबीर सिंह यहाँ पर हैं। और वायुसेना प्रमुख की बात करें तो ये राकेश सिंह भदौरिया हैं। और थल सेना प्रमुख की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और तटरक्षक बल की बात करें तो दोस्तों के नटराजन हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा समूह यानी NSG के प्रमुख की बात करें तो दोस्तों अनूप कुमार सिंह हैं। हम एक और एक्स्ट्रा बता देते हैं दोस्तों, तो CRPF के प्रमुख कौन हैं? CRPF के प्रमुख हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजित डोभाल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो उमंग ऐप पर मौसम विभाग के कितनी जानकारियों को जोड़ा गया है? तो हमारे मौसम विभाग के 7 जानकारियों को उमंग ऐप पर जोड़ा गया है। तो दोस्तों उमंग के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, देखिए यहाँ पर जी छूट गया दोस्तों, तो गवर्नेंस होगा आगे। तो यहाँ पर हमारी सरकार ने इसे 2017 में लॉन्च किया था, जिससे सरकार की सारी सुविधाओं को एक एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया जाए। तो अब एक और सुविधा इस एप्लीकेशन के अंदर डाली गई है कि मौसम फॉरकास्ट, यानी मौसम से संबंधित सारी लगभग 7 प्रमुख जानकारियां उमंग ऐप पर प्राप्त होंगी आपको। दोस्तों मौसम विज्ञान की बात करें तो यहाँ के प्रमुख हैं मृत्युंजय महापात्रा, और अभी अभी आपको तूफान आया था अम्फान, जिसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। तो दोस्तों इसी के साथ करंट अफेयर्स आज का खत्म होता है। और दोस्तों आप हमें बताइएगा जरूर कि हमारे करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगता है। अगर आप कुछ सीखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लाना ना भूलें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।